हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो चैप्टर है द रेड ट्रैप उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के ऑथर के बारे में जानेंगे, इस चैप्टर के क्या क्या थीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में भी हम पता करेंगे। और इस चैप्टर में, इस वीडियो में जो इस चैप्टर की समरी है, फुल समरी या एक्सप्लेनेशन कह सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन उस तरीके के बन सकते हैं, और उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पहले आए हुए हैं, तो आपको वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो इसे शुरू करते हैं। इस चैप्टर के जो राइटर हैं, ठीक है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। इसके जो राइटर हैं वो हैं सलमा लेग्रोफ। इन्होंने ये जो कहानी है ये लिखी है। ये कहानी द रेड ट्रैप, इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मैन हु रियलाइज दैट ट्रू हैप्पीनेस इज फाउंड फ्रॉम द इनसाइड थ्रू लव, रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन एंड नॉट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ये कहानी एक ऐसे चूहेदानी बेचने वाले के बारे में है जो ये रियलाइज करता है कि जो खुशी है वो अपने अंदर से है। वो खुशी प्यार देने से, दूसरों को रिस्पेक्ट करने से, इन चीज़ों से आती है, ना कि जो दुनिया की जो चीज़ें हैं, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उनसे आती है। इस चैप्टर की थीम, हर चैप्टर में 2-3 थीम्स होती हैं। इस चैप्टर की जो मेजर थीम है वो ये है, द थीम ऑफ द स्टोरी इज द मोस्ट ह्यूमन बींग्स आर प्रोन टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ मटेरियल बेनिफिट। इस चैप्टर की थीम ये है कि जो अधिकतर लोग होते हैं वो जो दुनिया की चीज़ें होती हैं उनके जाल में फंस जाते हैं। हाउएवर एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ एन एसेंशियल गुडनेस दैट कैन ओकन थ्रू अंडरस्टैंड एंड लव। और हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है जिसे प्यार, समझदारी और रिस्पेक्ट से बाहर निकाला जा सकता है। ए ह्यूमन बीइंग हैज़ द टेंडेंसी टू रिडीम हिमसेल्फ फ्रॉम डिसऑनेस्ट वेल्थ। और एक इंसान खुद को, जो वो गलत काम कर रहा है, उनसे बचा सकता है, और उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो खुद को इन सब चीज़ों से दूर कर रखे। इस चैप्टर की समरी पे आते हैं। द रेड ट्रैप समरी इज अबाउट ए मैन हु इज ए पैडलर। ये कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो एक फेरी वाला होता है। ही हैज ए पेसिमिस्टिक एटीट्यूड टुवार्ड्स द वर्ल्ड। और उसका दुनिया को देखने का जो नज़रिया होता है वो बहुत ही बेकार सा होता है। The peddler has not always been like this and was a fine man before. और जो फेरी वाला होता है वो हमेशा से एक ऐसा बुरा इंसान नहीं था, वो पहले एक अच्छा इंसान था। However, due to misfortune, he now resorts to selling rat traps, begging and even stealing to survive. लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से अब उसका यह हाल हो चुका है कि वो अब चूहेदानी बेचता है, और कभी कभी वो भीख मांगता है, और कभी कभी तो वो जिंदा रहने के लिए चोरियां भी करता है। मोरेवर ही आल्सो व्यूज द वर्ल्ड एज ए बिग रेड ट्रैप। और साथ ही वो इस दुनिया को एक बहुत बड़ा चूहे का जो जाल है, चूहेदानी भी समझता है। ही बिलीव्स दैट मच सिमिलर टू द चीज वी पुट फॉर माइस द वर्ल्ड ऑफर अस मेटेरियलिस्टिक थिंग्स टू लॉर अस। वो ये सोचता है, वो इस तरीके से देखता है इस दुनिया को कि जो दुनिया है वो एक चूहेदानी है, और इसमें जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं वो एक उस चीज़ की तरह काम करती हैं जैसे चूहेदानी में चूहे को पकड़ने के लिए जो चीज़ रखा जाता है। इन दिस स्टोरी ए यंग जेनरस वुमेन। और इस कहानी में एक ऐसी औरत जो बहुत ही यंग होती है, एक लड़की जो बहुत ही दयालु होती है, टेक्स इन द रेड ट्रैप सेलर। और वो उस जो चूहेदानी को बेचने वाला फेरी वाला होता है उसको अपने साथ रखती है। दस द जेनरोसिटी एंड काइंडनेस शी शोज चेंजेस सिस्टमेटिक टेक ऑन द लाइफ। और वो लड़की जब उसको अपना लव, अपनी केयर, जो अपना जो बिहेवियर उसकी तरफ होता है वो उसको दिखाती है, तो उसकी वजह से उस फेरी वाले की जो दुनिया की तरफ जो नज़रिया था, जो देखने का नज़रिया था, वो बिल्कुल बदल जाता है। This story teaches us about the essential human goodness we all must possess. और ये कहानी हमें उस अच्छाई के बारे में याद दिलाती है, उस अच्छाई के बारे में बताती है जो कि हर एक इंसान में होनी चाहिए।
तो शुरू करते हैं इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है। अभी आपने ये शॉर्ट समरी देखी, अब हम इस चैप्टर को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पूरी अच्छे से देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक चूहेदानी वाली से। ये कहानी एक चूहेदानी बेचने वाले से है जो बहुत ही खराब हालत में है। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुआ है और बहुत ही कमज़ोर और भूखा है। हमें यह भी पता चलता है कि वह बेघर है और खाने के लिए वह भीख मांगता है और कभी कभी वह चोरी भी करता है। वह अकेला रहता था, जिसकी वजह से उसका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था। एक दिन उसे एहसास होता है कि यह दुनिया एक चूहेदानी है जहाँ लोग चारे के रूप में कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करते रहते हैं और इसी में फंसे रह जाते हैं। एक शाम को वह एक झोंपड़ी में पहुंचता है जो कि एक बूढ़े किसान की होती है और वह भी अकेला रहता था। इसलिए जब फेरी वाला वहां पहुंचता है तो वह किसान बहुत खुश हो जाता है और उसका वेलकम करता है और उसे खाना, गरम खाना और तंबाकू भी देता है। बातों बातों में उस फेरी वाले को पता चलता है कि किसान के पास 30 फ्रैंक है जो कि उसे गाय को बेचने के बाद मिले थे और उन्हें वह एक थैली में रख के खिड़की पे लटका के रखता था। अगले दिन सुबह को जो फेरी वाला होता है वो चला जाता है और किसान अपने काम पे चला जाता है, लेकिन जो फेरी वाला था उसके इरादे कुछ और थे। वह पैसे चुराना चाहता था और जंगल से भाग जाता है। पैसे चुराता है और जंगल से भाग जाता है जिससे उसे कोई पहचान ना पाए, किसी को उस पर शक ना हो। जंगल में उसकी मुलाकात एक आयरन मास्टर से हो जाती है जो फेरी वाले को अपना एक पुराना दोस्त जो एक वार में, एक लड़ाई में बिछड़ गया था, वो समझ बैठता है और उसे क्रिसमस पार्टी में इनवाइट करता है। आयरन मास्टर की बेटी एडला, आपको याद रखना है, आयरन मास्टर की जो बेटी है एडला, वो फेरी वाले को तैयार करती है, उसकी दाढ़ी काटती है, उसे अच्छे कपड़े पहनाती है और साथ ही साथ उसको एक ऐसा इंसान बना देती है जो पहले से अलग था। इसके बाद जब वो आयरन मास्टर से मिलता है तो उसे पता चलता है कि आयरन मास्टर को कि वह उसका दोस्त नहीं है और इस बीच उस फेरी वाले को यह भी एहसास हो चुका होता है क्योंकि जो एडला है उसका जो प्यार उसकी तरफ आया था उसने, उसकी वजह से उसे यह एहसास होता है कि उसने जो क्रॉफ्टर, जो किसान था उसका नाम है क्रॉफ्टर, उसके जो 30 फ्रैंक चुराए थे वो भी गलती थी और उसे इस बात का अफसोस होता है। आयरन मास्टर सोचता है कि वह फेरी वाला एक धोखेबाज और बहरूपिया है और पुलिस को सौंपने के लिए कहता है, लेकिन एडला जो कि आयरन मास्टर की बेटी है वो कहती है कि जब ये आ ही गया है तो इसको पार्टी में शामिल होने दिया जाए और वह उसको अपने साथ पार्टी में ले जाती है। लेकिन बाद में उन्हें जब वो पार्टी में पहुंच जाते हैं तो तब उन्हें चर्च के माध्यम से पता चलता है कि क्रॉफ्टर के घर चोरी हुई है और ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि उसी फेरी वाले ने की है। ये सुनते ही एडला और उसके पिता दोनों अपने घर की तरफ दौड़ते हैं। उन्हें लगता है कि जो उनका घर है उसमें चोरी हो चुकी होगी, जो फेरी वाला है वो सब कुछ चुरा कर ले जा चुका होगा और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वहाँ सब कुछ ठीक है। फेरी वाले ने कुछ नहीं चुराया है और साथ ही वह एडला के लिए एक थैंकिंग नोट भी छोड़ जाता है। फेरी वाला एडला को थैंक यू लिखता है कि उसने उसे इस दुनिया की जो बड़ी वाली चूहेदानी है इससे बचा लिया, एक बुरे इंसान से एक अच्छा इंसान बना दिया। उसके प्यार ने, उसके रिस्पेक्ट ने, उसकी केयर ने उस फेरी वाले को एक बुरे इंसान से एक अच्छे इंसान में बदल दिया। और उस नोट के साथ ही साथ वो जो पैसे वो चुराता है क्रॉफ्टर के, उन्हें भी वो छोड़ जाता है और एडला से रिक्वेस्ट करता है कि वो पैसे वापस क्रॉफ्टर तक पहुंचा दे। ये इस चैप्टर की समरी थी, ठीक है। इस चैप्टर से के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको इनको प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन के आंसर लिख के। मुझे उम्मीद है
आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ रह जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे और आपकी पढ़ाई होती रहे।